हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला हमारी शुरू है। उसमें हमने कम से कम 11 या 12 वीडियो बना दिए। देखिए, मैं एक वीडियो में कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन ही करवा सकती हूँ, क्योंकि एक तो टाइम का अभाव रहता है। मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं 10-20 क्वेश्चन आराम से निकाल देती हूँ, क्योंकि आधा घंटा तो कभी भी वक्त निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से लगातार 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बन भी नहीं सकता और आप देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए 20 या 30 क्वेश्चन मैं करवाऊँ आधा घंटे में आपको, लेकिन मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद यही है कि आपको क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो बिल्कुल समझ में आए। आप भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चनों को आप पढ़े ना, तो आपको ये लगना चाहिए कि हम भक्ति काल को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इन जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो यूथ कंपटीशन गाइड बुक है ये, आप इस पुस्तक को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक बहुत अच्छी है ये, और मैं ये नहीं करी कि मैं इन पुस्तक वालों को जानती भी नहीं हूँ कि मैं इस पुस्तक का पब्लिकेशन कर रही हूँ या मुझे उनसे कोई कुछ बेनिफिट है, क्योंकि आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि मैं आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचा सकूँ, और वो बच्चे जो बहुत दूर दराज हैं, गाँव में हैं, या फिर जो गृहिणियाँ जिनके पास कंटेंट नहीं होता है और एक आध नंबर से वो रह जाती हैं। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ उसके लिए बहुत ही अवेलेबल है ये सिलेबस, इसका बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, हमने सूफी काव्य से संबंधित पढ़ लिया है और संत काव्य से संबंधित पढ़ लिया, और भक्ति काल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो संपूर्ण भक्ति काल से, वो भी हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे राम काव्य से संबंधित। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने टाइम बहुत लगा दिया आपसे बातें करते हुए, लेकिन अब आपका टाइम नहीं गंवाऊंगी। इस टाइम को मैं बिल्कुल आपको ब्याज समेत लौटा दूंगी। ठीक है, देखिए राम काव्य के अंतर्गत हम अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 363। कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? नरहरि बारठ, ईश्वरदास, अग्रदास और नाभादास। किसके द्वारा है? नाभादास के द्वारा रचित है। ठीक है, कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि भयो, ये किसकी है? नाभादास की। ठीक है, नाभादास हैं स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं नाभादास की, किसके शिष्य थे? ये अग्रदास के शिष्य थे। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, देखिए 2 हैं। भक्तमाल है, ठीक है, भक्तमाल है, और एक क्या है? अष्टयाम है। भक्तमाल के अंतर्गत इन्होंने 200 कवियों को क्या किया? इन्होंने भक्ति से संबंधित जो इनके जो पद या छप्पे इन्होंने भक्ति से संबंधित छप्पे उन्होंने वहाँ पे संकलित किए हैं। ठीक है, कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भक्तमाल, अष्टयाम। देखिए, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? देखिए, कौन नहीं है? निम्नलिखित राम भक्ति काव्य परंपरा से कौन नहीं है? देखिए, गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदयराम। देखिए, हृदयराम भी है, नाभादास भी है, गोस्वामी तुलसीदास भी है, जबकि गदाधर भट्ट नहीं है। गदाधर भट्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हम रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, उसमें हमने जो कृष्ण भक्ति शाखा उसमें गदाधर भट्ट को पढ़ रखा। आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गदाधर भट्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकती। आप रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे गदाधर भट्ट का मैंने संपूर्ण परिचय दिया है। गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं, बल्कि किसके हैं? कृष्ण भक्ति काव्य के जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदयराम राम भक्ति के कवि हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 362। मातु पिता जग भाई तजो विधु न लिख्यो कछु बाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो किसकी हैं? ये देखिए, सूरदास की हैं, कबीरदास जी की हैं, तुलसीदास की हैं, और हृदयराम की। तो किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। सॉरी, सूरदास जी की नहीं है, सॉरी, ये तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, मातु पिता क्या है? पंक्तियाँ क्या थी इनकी? मातु पिता जग जाई तजो विधिहु न लिख्यो कछु बाल भलाई। ठीक है, तो ये आत्मपरक जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसके रचनाकार कौन है? कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास का बचपन है वो घोर दरिद्रता और असहाय व्यवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे लाल मतलब भाग्य मेरे भाल अर्थात मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी।
देखिए तुलसीदास 1532 से 1623 में माता पिता का नाम क्रमशः हुलसी और आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। देखिए नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है, कलिकाल का वाल्मीकि। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस इनको कहा है। अमृतलाल नागर ने क्या कहा, मानस का हंस का। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरित मानस, रामाज्ञा प्रसन्न, विनय पत्रिका, रामलला नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं कृष्ण गीतावली। देखिए इनके राम और जो मंगल से संबंधित, मंगल नाम से जो भी रचनाएं हैं वो किस में हैं, अवधी भाषा में हैं, बाकी सब क्या है, ब्रिज भाषा में। देखिए आगे है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी, सख्य भाव की, कांत भाव की, वात्सल्य भाव की और दास्य भाव की। तो किस भाव की थी, दास्य भाव की थी। सख्य भाव की भक्ति थी वो किसकी थी, सूरदास जी की। और जो वात्सल्य भाव है वो भी किसका था, सूरदास जी का था। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623 से, पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या है, हुलसी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके दीक्षा गुरु कौन है, नरहरिया नंद है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है। तुलसी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हुए थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नैचू, दोहावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रसन्न, गीतावली जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की इन्होंने रचना की है। राम भक्ति काव्य धारा के संबंध में कवि नहीं है। देखिए राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कौन नहीं है, स्वामी अग्रदास हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं, हृदय राम और कौन नहीं है, गदाधर भट्ट नहीं है। दोबारा क्वेश्चन आया ये देखिए कब आए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आए। देखिए गदाधर भट्ट किसके हैं, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रसन्न है इनकी। विष्णुदास की है रुक्मिणी मंगल और स्वर्गारोहण। ईश्वरदास की भरत मिलाप और अंगद पेच। ईश्वरदास की अन्य एक सत्यवती कथा भी है। स्वामी अग्रदास की है अष्टयाम, हितोपदेश और उपखांड बावणी। और प्राणचंद चौहान की क्या है, रामायण महानाट्यक है, ठीक है। हृदय राम का क्या है, हनुमान नाटक और सुदाम चरित्र है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है, चौथा है, पांचवा है, दूसरा है और तीसरा है। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है, तो सुंदरकांड कौन सा था, पांचवा कांड था। चौथा कांड कौन सा था, किष्किंधा कांड था, ठीक है। चौथा क्या था, किष्किंधा कांड। दूसरा क्या था, अयोध्या कांड। और तीसरा क्या था, अरण्य कांड, ठीक है। और पहला क्या था, बाल कांड था। देखिए सुंदरकांड रामचरितमानस का पांचवा कांड या सर्ग है। रामचरितमानस में कितने हैं, 7 कांड या सर्ग हैं, या सोपान भी इनको कहा जाता है। ये क्रमशः है, पहले नंबर पे बाल कांड है, दूसरे पे अयोध्या कांड है, तीसरे पे अरण्य कांड है, चौथे पे किष्किंधा, पांचवें पे सुंदर, छठे पे लंका और सातवें पे उत्तर कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। देखिए सुंदर कांड में क्या है, हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। यह दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। देखिए अयोध्या कांड है, उसको रामचरितमानस का क्या कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया। इसे पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा था। तुलसीदास जी ने वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। देखिए आगे क्या है, देखिए सिये राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास के किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की। देखिए तुलसीदास जी का मत क्या था, देखिए तुलसीदास जी किससे संबंधित थे, राम भक्ति शाखा से। और जो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे वो कौन सा था, विशिष्ट द्वैतवाद था। क्योंकि जो रामानुजाचार्य है उन्होंने क्या चलाया था, विशिष्टाद्वैतवाद चलाया था। तो देखिए राम से क्या आएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। और इनसे कौन संबंधित थे, तो तुलसीदास थे।
सिया राम मैं सब जुग पानी। देखिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पंक्ति में तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की व्यंजना की है। विशिष्ट सिद्धांत मतलब विशिष्ट अद्वैत। आचार्य रामानुज मतलब 1016 से 1127 ईस्वी का प्रतिपादन इन्होंने किया था। दार्शनिक मत भी है इनका। इनके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः है, ब्रह्मा से भिन्न है और फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भव हैं। ब्रह्मा से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्मा एक होने पर अनेक हैं। फिर क्या है देखिए, कीर्ति भनीति भूति भली सोही, सुरसरी सम सब कह हित होई। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है, सूरदास जी की है, नंददास जी की, कबीर की है। देखिए, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहे हित कोई। तो किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। देखिए आगे देखते हैं हम। कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये तुलसीदास जी की है। मेरे नैन विरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। सूरदास है। नव मरकट मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजबाला, नंददास जी की है। वृंदावन को रिझी मनोही परिहाई माला, ये भी किसकी है? नंददास जी की है। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी, ये किसकी है? कबीरदास जी की है। देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की और सीताराम की। देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की? तो सरस्वती गणेश की इन्होंने की है। किसकी की है? सरस्वती गणेश की वंदना इन्होंने की है। देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। इसकी रचना शुक्ल कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। देखिए, जो रामचरित मानस है उसकी रचना 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुई थी। ठीक है, और इस रचना में कुल कितने दिन लगे? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे हैं। मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ठीक है, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का संपूर्ण काव्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि तुलसी का जो संपूर्ण काव्य हो समन्वय की विराट चेष्टा है। देखिए, जहाँ पर भी समन्वय की बात आएगी वहाँ पे कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। निम्नलिखित में से लोक मंगल की कामना, लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को, सूरदास को, किसको कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसी के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ इस प्रकार से: रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय के मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हुआ। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वहीं आ गया समन्वय। जहाँ पे समन्वय की बात आएगी वहाँ पे कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। नाभादास ने क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। देखिए, तुलसीदास द्वारा जो रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? भोजपुरी, अवधी, मैथिली और ब्रज भाषा। तो किस में हुई है? ब्रज भाषा में हुई है, क्योंकि जिसके तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा की रचनाएं होती हैं। बाकी जो शेष बची हुई हैं वो किस में है? ब्रज भाषा में है, क्योंकि इनकी 6 ब्रज भाषा में है और 6 किस में है? अवधी में है। देखिए, यहाँ पे देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास में रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ बताई गई है। इसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे हैं। ठीक है, तुलसीदास की रचनाओं का सामान्य परिचय इस प्रकार से। देखिए, रामचरितमानस में राम आया अवधि में है। रामलला नैछो में राम आया अवधि में है। वैराग्य संदीपनी में न राम आया न मंगल आया तो ब्रज में है। दोहावली में न राम आया है न मंगल तो क्या है? ब्रज में है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए,
जानकी मंगल में मंगल आया तो अवधि में है, पार्वती मंगल में मंगल आया तो अवधि में है, बरवे रामायण में राम आया है तो अवधि में है, रामज्ञा प्रश्नावली में राम आया तो क्या है, अवधि में। बाकी देखिए कवितावली है ब्रज, इसमें राम नहीं है न मंगल है, गीतावली है ब्रज, कृष्ण गीतावली है ब्रज, और विनय पत्रिका क्या है, ब्रज है। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, कौन सी है, रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा सत्यकम, और क्या है, अजय भारतम। देखिए जो मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित है, मेधाकर जो बहुगुणा है उसके द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो रामायण प्रदीपम है। क्या है, रामायण प्रदीपम है। देखिए मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित जो रामायण प्रदीपम है वो इनकी कृति है। अन्य कृतियाँ इस प्रकार से, देखिए महावीर चरितम है वो किसकी है, भवभूति की है, जबकि गंगा सतकम है वो किसकी है, लोकरतन गुमानी पंत की है। नाभादास किस भक्ति काव्य के कवि हैं, तो नाभादास किसके हैं, राम भक्त कवि हैं। नाभादास किसके कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। क्या बताया है, नाभादास भक्तिकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल है, अष्टयाम है, और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है, देखिए सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है, गोविंद त्रिगुणायन का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और पीताम्बर दत्त बर्दवाल का। तो किसका है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया गया। क्या बताया गया कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र जो स्वाधीन चिंता है उनके गुरु कौन है, रामानंद हैं। किसने कहा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखिए, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है, रामानंद है। उक्त कथन रामानंद के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनकी माता का नाम क्या है, सुशीला। देखिए रामानंद की माता का नाम क्या है, सुशीला। पिता का नाम क्या है, पुण्य सदन है। कबीर, रैदास, सुरसुरी, अनंतानंद, पीपा, धन्ना इनके प्रमुख शिष्य हैं। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। देखिए रामानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि और सतनामी पंथ। आलवर भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, देखिए ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव थे, बिल्कुल ठीक। इनकी संख्या 12 थी, ठीक है। ये सभी उच्च जाति के थे, बिल्कुल गलत। और आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला थी, बिल्कुल सही। ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। क्यों है, ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये उच्च वर्ण जाति के नहीं थे। ये इसमें निम्न, उच्च और मध्यम तीनों प्रकार की जातियों के आते थे। दिए गए तथ्यों में ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए आगे क्या दिया, देखिए आगे क्या है, आलवार सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी कुल संख्या कितनी है, 12, जिसमें महिला आलवार संत कौन है, आंडाल है, मानी जाती है। ये आलवार भिन्न भिन्न जातियों से पैदा हुए, परंतु संत होने के कारण उनका समान रूप से आदर हुआ था। देखिए 12 आलवार संतों का समय 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में माना गया। देखिए 12 जो आलवार हैं, इनको आलवार हैं, इनका समय क्या है, 6वीं से 9वीं शताब्दी है। देखिए भगवान को सगुण मानकर उसकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। देखिए श्री संप्रदाय से कौन संबंधित हैं, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय से कौन है, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय से कौन है, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय से कौन है, निम्बार्काचार्य। ठीक है, क्या क्या आएगा, देखिए श्री संप्रदाय से कौन है, रामानुजाचार्य। फिर ब्रह्म संप्रदाय से कौन है, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय से कौन है, विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय से क्या है, निम्बार्काचार्य। तो देखिए 3 1 और 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पे आएगा, 3 1 4 2। देखिए 3 1 4 2 यहाँ पे है। देखिए आगे है, प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तकों का सम्मेलन इस प्रकार से। किस, श्री संप्रदाय के कौन है, रामानुजाचार्य। और इनसे संबंधित मत कौन है, विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, मध्वाचार्य। और दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय से कौन है, विष्णु स्वामी। और कौन है, शुद्धाद्वैतवाद मत है इनका। सनकादि संप्रदाय से कौन है, निम्बार्काचार्य। और द्वैता द्वैतवाद और भेदा
भेदवाद। गौड़ीय संप्रदाय से कौन है? चैतन्य महाप्रभु, और इनका दार्शनिक मत क्या है? द्वैतवाद। राधा वल्लभ का हित हरिवंश इनके प्रवर्तक हैं, जबकि इनका दार्शनिक मत नहीं दिया हुआ। ठीक है, आगे चलिए। सनकादिक संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय और कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए सनकादिक संप्रदाय के अन्य के कौन कौन से नाम हैं? निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय आदि नाम से जाना जाता है। नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए नाभादास से कृत जो भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले भक्तों का उल्लेख है, ठीक है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त कवियों के विस्तृत जीवन का वृत्त वर्णन है। नहीं, देखिए विस्तृत जीवन का वर्णन नहीं है, बल्कि क्या है? भक्ति से संबंधित छप्पे क्या है? भक्ति से संबंधित छप्पे हैं, क्योंकि 6 लाइनों का होता है छप्पे, तो उसमें जीवन वृत्त पूरा कहाँ से आ जाएगा? तो ये ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन दिया हुआ है। नाभादास कृत भक्तमाल के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं है। सन 1585 में लगभग नाभादास कृत भक्तमाल के 2 पहलू स्पष्ट होते हैं। प्रथम में छप्पियों के माध्यम से रामानुजाचार्य के से पूर्व के सभी प्रकार से के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र है। दूसरे पहलू में एक एक कवि और भक्त का एक पूरा छप्पे है, देखिए, जिसमें उस भक्त कवि की विशिष्ट गुणों का प्रकाश पड़ता है। एक छप्पे में 6 चरण होते हैं, जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती। इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है 380, क्या दिया है? भक्तिकालीन काव्य धारा में के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। देखिए यही गलत आएगा। कृष्ण काव्य से प्रभाव से मुक्त है ये राम काव्य धारा, बल्कि ये गलत। क्यों? पूर्णतः मुक्त नहीं है। कहीं कहीं पे वहाँ पे कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति से संबंधित भी पद्य या रचनाएं की गई हैं। जैसे इन्होंने जो तुलसीदास हैं इन्होंने की है कृष्ण से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ नहीं है कि यहाँ पे पूर्ण रूप से मुक्त होगा कृष्ण भक्ति, ठीक है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत है। राम काव्य कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। राम काव्य में काव्य की प्राय सभी शैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसीदास ने राम काव्य के सृजन में विद्यापति और सूरदास के गीति पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। देखिए राम काव्य धारा का प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? लोक मंगल की भावना है, अवधि और ब्रज दोनों की विशेष भाषाओं की बहुलता है, समन्वय की भावना है, प्रबंध और मुक्तक में रचना की गई है। भक्तमाल नाभादास के टीकाकार कौन है? प्रियादास हैं, विठलनाथ हैं, अग्रदास और किल्ला हैं। कौन है? भक्तमाल जो नाभादास है इसके टीकाकार कौन है? तो कौन है? प्रियादास हैं। देखिए भक्तमाल जो नाभादास है उसके टीकाकार कौन है? प्रियादास हैं। नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास हैं। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी के नाम से की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी, भक्त सुमिरनी। विठलनाथ की क्या है? यमुनाष्टक, और अग्रदास की क्या है? ध्यान मंजरी, ठीक है। फिर क्या है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, प्रियादास हैं, नरहरि दास हैं, बेनी माधव हैं। तो कौन है? बेनी माधव दास हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास हैं। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। अपनी इस रचना में बेनी माधव दास ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख किया है। देखिए नाभादास की क्या है? भक्तमाल, प्रियादास की क्या है? भक्ति रस बोधिनी, और नंददास की क्या है? रुक्मिणी मंगल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? देखिए किस कवि के लिए है? उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि की नहीं है। शुक्ल जी का कथन किसके लिए है? तो ये तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं।
शुक्ल जी का उपयुक्त कथन कवि तुलसीदास जी के लिए है। जायसी बड़े ही भावुक भगवत भक्त थे। वे अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जायसी के संबंध में कहते हैं, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं था। ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? घनानंद के लिए कहा है। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कब कहूँ लिखी कागद कोरे। यह विनियोक्ति किस कवि की है? देखिए यहाँ पे धुंधला दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा ध्यान और मनोयोग से पढ़ेंगे। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह जो विनियोक्ति है वो किस कवि से संबंधित है? कबीर से, सूरदास से, रहीम से और तुलसीदास से। तो किससे संबंधित थी ये? तुलसीदास से संबंधित थे। देखिए प्रस्तुत जो विनियोक्ति है वो गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित है। और किससे हैं? बालकांड से संबंधित है। कबीरदास जी बीजक 1398 से 1518 बीजक का धर्मदास ने संग्रह किया था। बीजक में 3 है, साखी शबद रमेनी। साखी में 2 हैं और शबद और रमेनी में क्या है? गेपन है। सूर सागर किसकी है? सूरदास जी की है। रहीम की क्या है? मदनाष्टक। सूरदास जी का 1478 से 1583 और जो रहीम है वो 1553 से 1626। विज्ञान गीता किसकी रचना है? नाभादास की, तुलसीदास की, केशवदास की और मलुकदास की। देखिए विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास जी की। विज्ञान गीता है वो किसकी रचना है? केशवदास जी की। ठीक है, विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित रचना है। ठीक है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नवसिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल रीति ग्रंथ हैं जिसमें क्रमशः रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मलुकदास की रचनाएं हैं रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोक्ष, ध्रुवचरित आदि। नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी स्फुटपद। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका और रामलला, नैछू, हनुमान बाहुक हैं। देखिए सबंत सोहरह के इकतीसा, करेव कथा हरिपद धरी सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ में रचनाकाल का संकेत है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। देखिए रामचरितमानस से संबंधित है ये रचना। उपयुक्त पंक्ति श्री रामचरितमानस से कही गई है। श्री रामचरितमानस का रचनाकाल 1631 है। चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को है। इसी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। फिर इसके बाद में क्या है? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। पद्मावत जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। यह अवधी भाषा में रचित है। और नूर मोहम्मद की रचना क्या है? अनुराग बांसुरी और कब की है? 1764 की है। पद्मावत कब की है? 1540 की। ठीक है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी और को नहीं था। यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास के अलावा और किसी को नहीं था। ये पद किसका है? किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास जी के सिवा उस काव्य परंपरा में किसी के पास नहीं था। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952। फिर है रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं हैं रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि। आगे क्या दिया है? राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? देखिए ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए। ध्यान क्या होना चाहिए? अग्र नहीं जाना चाहिए। तो किसकी आएगी? अग्रदास की आएगी। ठीक है, इसके बाद में है राम काव्य धारा के संबंधित कृति कौन सी है? राम ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की। अग्रदास की अन्य प्रमुख रचनाएं हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम और राधा अष्टयाम। प्रियादास की क्या? भक्ति रस बोधिनी 1769 संवत की है। प्राणचंद की क्या है? रामायण महानाटक जो 1667 की है। और हृदय राम क्या है? हनुमान नाटक 1680 की है। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? बीजक, गोरखबानी, कवितावली और नाथबानी। देखिए
389 में है, गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए कवितावली में तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, ये काव्य पंक्ति कवितावली ग्रंथ से ली गई है। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया है, जो गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित हुआ है। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है, जिसमें रमेनी शब्द, ज्ञान चौतीसा, विप्र, मतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण हैं। इसमें बीजक में तुलसीदास की कृतियां कौन कौन सी हैं? देखिए वैराग्य संदीपनी है, रामज्ञा प्रसन्न है, जिसे ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है, रामलला नचू है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली, बरवे रामन और कवितावली। देखिए तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तुलसीदास जी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए निवारणार्थ के लिए की थी? तो की थी हनुमान बाहुक। क्या थी? हनुमान बाहुक थी। ठीक है, क्या थी? हनुमान बाहुक थी। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह तुलसीदास जी की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नच्छू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और तुलसी की अन्य अनेक रचनाएं प्रमुख हैं, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बनाया है। देखिए आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। अगले वीडियो में अगली 391 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक। ठीक है, चलिए बाय।